टीवी पर दें अपना विज्ञापन मात्र 99 रुपए में। बिजनेस, दुकान, कोचिंग, हॉस्पिटल, शोरूम या होटल का प्रचार करें। आज ही कॉल करें 94318887 पर। करना है क्या, कुछ सरकार से मांग रखना चाहिएगा? मांग तो रखने से पहले एक दो बात कहेंगे आपको। हम लोग जब ये जगह बुक करने आए थे तो जगह नहीं मिल रहा था। पंडाल वाला बोला कि क्या करिएगा, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से ये पूरा बुक रह रहा है। नीतीश जी के सरकार में तो यहाँ कुछ था ही नहीं। इसी से समझ लीजिए कि हम लोग कितने त्राहिमाम हैं। आज विपरीत मौसम में भी हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में आए हैं। यही बयान कर रहा है कि हम लोग कितने मुसीबत में हैं। 10 साल पहले 2016 में मुख्यमंत्री ने खुद आह्वान करके हम लोग दूसरे स्टेट में अपना रोजगार चला रहे थे। उन्होंने कहा कि आप दूसरे स्टेट में क्यों रोजगार चला रहे हैं, यहाँ आइए, यहाँ निवेश कीजिए और यहाँ के युवाओं का कौशल विकास कीजिए और आपको भी रोजगार परमानेंट मिल जाएगा। जी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री की बात मानी। हम लोगों को लगा कि दूसरे स्टेट में सेवा करने से बढ़िया है कि अपने स्टेट में सेवा किया जाए। उसी सेवा भावना से 2016 में हम लोग यहाँ आए और मुख्यमंत्री का जो युवाओं के कौशल विकास के लिए बिहार स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम जो चलाया जाने लगा, उसके स्टेक होल्डर के रूप में हम लोग काम करना शुरू किए। प्रत्येक सेंटर ने 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 10 साल में हम लोगों ने इनके कुशल युवा कार्यक्रम को गांव-गांव तक ऐसा पहुंचाया कि 28 लाख से ज़्यादा बच्चे आज प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और कहीं ना कहीं रोजगार में हैं या फिर अपना स्किल डेवलप किए हैं, जिससे उनको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसका फल हम लोग को क्या मिला है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय 3 में इस योजना को शामिल ही नहीं किया गया। जब अप्रैल से स्थिति बिगड़ने लगी, हम लोगों को यहाँ नामांकन बंद हो गया, सरकार ने, विभाग ने बंद कर दिया। जब हम लोग पूछे तब कहा गया कि नामांकन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय में यह योजना नहीं है। अब हम लोग करें तो क्या करें? हम लोग अपने स्तर से प्रयास किए, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ धरना दिए, वर्तमान मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए, जितने भी तरीके के मंत्री लोग हैं उनके यहाँ हम लोग दरबार लगाए। तब जाके 12 अगस्त को यह कुशल युवा कार्यक्रम के कैबिनेट के मुख्यमंत्री 7 निश्चय 3 में इसको शामिल कर दिया। हम लोगों को लगा कि अब शामिल हो गया, अब हम लोग की स्थिति सुधर गई। अब हम लोग पूर्ववत अपना प्रशिक्षण का काम शुरू करेंगे। तब तक हर जिला में जो DRCC बनाया गया है उसको जोड़ा जाए तो 2.5 लाख बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करा के प्रशिक्षण का इंतजार कर रहे हैं। विभाग प्रशिक्षण शुरू नहीं कर रहा है। अब पता लग रहा है क्या कि नहीं, आप लोग को अब इसमें नहीं रखा जाएगा। अब नया टेंडर होगा और टेंडर के माध्यम से कुशल युवा केंद्र के संचालकों को चयन किया जाएगा। मैं पूछता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि टेंडर निकलता है तो मुख्य रूप से क्या मांगी जाती है? अनुभव, टर्नओवर और वरीयता में बिहार का, जिस राज्य के हैं उस राज्य का निवास, आपकी कंपनी इस राज्य की होनी, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सभी में हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। 10 साल का अनुभव है किसी को स्किल डेवलपमेंट में, हम लोग 10 साल के अनुभवी हैं। जो टर्नओवर है, क्योंकि 10 साल हम लोगों ने किया तो निश्चित रूप से हमारा टर्नओवर हाई होगा और हम बिहार, हमारी कंपनी बिहार की रजिस्टर्ड है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो विभाग, ये जो अरुण शंकर जी हैं मंत्री जी, चाहे ये कौशल किशोर जी हैं, इनको क्या चाहिए? इनको ये शक के घेरे में है। हम लोगों को दरकिनार करके ये बाहर के दूसरे स्टेट की कंपनियों को, इनको लग गया है कि 500 करोड़ का व्यवसाय है, योजना नहीं है, युवाओं के विकास के लिए नहीं है। उनको ये व्यवसाय लग रहा है कि 500 करोड़ का व्यवसाय है। इस 500 करोड़ में अगर हम लोग 2000 भी सेंटर खोलते हैं, प्रति सेंटर अगर हम लोग 5-5 लाख रुपया लेते हैं तो ये नंबर तो हम लोगों के बस की बात, हम लोग तो गणना कर नहीं सकते हैं। वही गणना कर सकते हैं कि उससे उनको क्या आर्थिक लाभ होने वाला है। मंत्री को भी आश्वासन दिया गया है कि आप जीबी पर साइन कर दीजिए, आपको चुनाव का खर्चा जो है वो निकल जाएगा।
हम लोग कहाँ जाएं? आज 10 साल हम लोगों का स्वर्णिम जो ईयर था वो खत्म हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएं? आज 1700 सेंटर में 10 आदमी एक सेंटर पे काम करते हैं। 17,000 परिवार बेरोजगार हैं। 17,000 परिवार का मतलब समझते हैं? 17,000 परिवार का मतलब 1,70,000 से ऊपर लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। हमारे एलएफ जो हैं, जो हमारे यहाँ काम करते हैं, 6 महीना से उनको हम लोग सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। घर में अब हमारा आवाज़ उठने लगा है, सवाल पूछा जाने लगा है, पत्नी पूछ रही है, बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा क्या हुआ, आप लोगों का केंद्र कब चलेगा, घर में पैसा कब आएगा, क्या हम लोग क्या जवाब दें? तो ये हमारा धरना 3 दिन के लिए नहीं है, ये धरना तब तक के लिए है जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, और नहीं तो हम लोग यहीं से समाप्त हो जाएंगे। घर नहीं जाएंगे क्योंकि घर मुँह दिखाने लायक है ही नहीं हम लोग, क्योंकि जैसे ही यहाँ से जाएंगे सवाल पूछा जाएगा घर में कि क्या हुआ, तो हम लोग को निगेटिव जवाब नहीं देंगे, तो यहीं पर हम लोग समाप्त हो जाएंगे। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम ज्ञानेंद्र शरण है, अमृत चंपारण के स्टेक होल्डर है। क्या आप अपने बिजनेस करना चाहते हैं? अब बेनिफिट टीवी पर विज्ञापन देना है बेहद आसान। मात्र 99 रुपए में विज्ञापन चलवाइए, अपने ब्रांड को बढ़ाइए। आज ही संपर्क करें।